साहब अपनी वाणी च दसदे है, कबीरा तय दिन गए आकार थी, संगत भई ना संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। जरा देखो संत कबीर जी अपनी वाणी के अंदर इस शब्द के अंदर इशारा की कर रहे हैं। वो कहते जीवन के वो दिन इंसान के व्यर्थ चले गए। कबीरा तय दिन गए आकार थी, आकार चले गए, किसे कम नहीं आए। किहड़े दिन? संगत भई ना संत, कि जदों तक इंसान सतसंग नाल नहीं जुड़दा उदों तक सही मायने च ओदा जीवन ओदी जिंदगी सफल नहीं मनी जाती। वो कहते वो दिन व्यर्थ चले गए। जिद्दां समझ लो एक बच्चा जदों स्कूल दे विच दाखला लैंदा है तो उस तो बाद ही ओदी एजुकेशन शुरू हुंदी है। एजुकेशन समझदे हो ना, पढ़ाई लिखाई शुरू हुंदी है। उस तो बाद ही उहनूं पता लगना शुरू हुंदा है कि जीवन च किहड़ी चीज़ किद्दां है। यानी अगर इंसान नूं पुछया जावे कि भाई A4 की है तो वही बच्चा दस सकता जिहड़ा स्कूल विच पढ़िया होएगा। इसी तरह जदों इंसान दे जीवन च भी कोई समस्या आंदी है, इंसान दे जीवन च कोई मुश्किल आंदी है, तो जिहड़ा सत्संग नाल जुड़िया होया है ना, उन्होंने पता हुंदा है जे समस्या एक सवाल बन के मेरे सामने आई है तो मेरे को इहदा जवाब भी है। तो जिहड़ा सत्संग दे विच बह के प्रभु दे घर दा ज्ञान ही नहीं लैंदा, फिर उहदे सामने अगर छोटे छोटे सवाल भी आंदे तो उहदा जवाब वो दे नहीं पाता। क्योंकि जीवन दे विच समस्या मुश्किल परेशानी कई बार इंसान दे सामने सवाल दे रूप च आंदी है, और वो सवाल दा जवाब वही इंसान दे सकता जिहड़ा नियम नाल सत्संग नाल जुड़िया होवे। इसलिए कबीर साहब दसदे कबीरा तय दिन गए आकार थी, संगत भई ना संत। जिद्दां असीं एक महात्मा बुद्ध के जीवन की एक छोटी जी कहानी दसी दी है। कहानी बड़ी प्यारी है, कई बार जिक्र किया है, पर इत्थों पता लगता है कि एक कहानी के पिछे अर्थ की है। कि एक बुजुर्ग सी महात्मा बुद्ध के कोल बैठे हुए, तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा के पूछा, बुजुर्गो तुहाडी उम्र कितनी है? तो बुजुर्ग ने पता की किया, कहता जी मेरी उम्र 5 साल की है। हुण 5 साल क्यों किया? दाढ़ी चिट्टी, सिर दे बाल चिट्टे, पर उम्र कितनी दसी? 5 साल। तो कोल ही महात्मा बुद्ध दा सेवक आनंद भी बैठा होया सी। उन्हें बुजुर्ग की तरफ देखिया तो देख के बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्गो कमाल की गल है, तुसीं गुरु के सामने झूठ बोलते हो, गुरु के चरणों च बह के झूठ बोलते हो। तुहाडी उम्र तो देखण नूं 85 या 90 साल की लगती है और तुसीं 5 साल कह रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो? तो उस वेले बुजुर्ग ने हाथ जोड़े, वो कहते मैं इन्हां सामने बह के झूठ नहीं बोल सकता, जे नहीं यकीन तो इन्हां नूं पुछ लो कि मैं सच बोलिया या झूठ। हुण आनंद ने महात्मा बुद्ध की तरफ देखिया और कहन लगा, महाराज ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और फिर तुहाडे वल इशारा कर रहा है कि इन्हां नूं पुछ लो मैं सच बोल रहा या झूठ। सो महाराज सरासर झूठ बोल रहा है, फिर भी तुहाडे वल इशारा कर रहा है। तो उसले महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहते आनंद दरअसल ये बुजुर्ग जो बोल रहे सच बोल रहे हैं। हुण तो आनंद होर भी हैरान हो गया कि पहला तो बुजुर्ग झूठ बोल रहा सी और हुण ये भी उहदा साथ दे रहे हैं। कहना महाराज इहदा मतलब की 5 साल का बच्चा तो बड़ा छोटा जिहा हुंदा है और इन्हां दी उम्र इन्नी है, दाढ़ी चिट्टी है, फिर तुसीं कह रहे हो, तुसीं भी हामी भर रहे हो कि 5 साल क्यों? तो कहते ये भी राज हुण बुजुर्ग ही दसेगा। बुजुर्गो दसो तुसीं अपनी उम्र 5 साल क्यों दस रहे हो? तो उसले बुजुर्ग ने कहा, दरअसल मेरे शरीर की उम्र तो 85 साल है, पर 80 साल मेरे व्यर्थ चले गए, 5 साल होए है मैनू शब्द नाल जुड़े नूं, नाम नाल जुड़े नूं, महात्मा बुद्ध कोलों ज्ञान ले नूं। और जदों दा ज्ञान लिया है जिंदगी का पता ही उदों लगा है। हुण किसी बच्चे नूं तुसीं पुछो बेटा किहड़ी क्लास च पढ़दा है, वो कहंदा फर्स्ट च, पहली क्लास, यानी ਉਹਦਾ पहला साल है स्कूल विच। तो जे उम्र पुछो शरीर की उम्र की है तो हो सकता कभी 7 साल 8 साल 6 साल, पर स्कूल का किहड़ा जन्म है, यानी स्कूल की क्लास का ये पहला साल है। इसी तरह इंसान के शरीर की उम्र की है ये मायने नहीं रखांदा, पर मायने रखांदा कि इंसान की समझ की उम्र की है। क्योंकि कई बार शरीर तो 100 साल का हो जाता पर समझ हुंदी नहीं है। और कई बार तुसी देखोगे ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे हैं जिन्हां दी उम्र बड़ी थोड़ी होंदी है पर गल्लां वो इन्नियां समझदारी दियां कर दिंदे हैं कि बंदा भी हैरान रह जाता कि इन्नी समझ कित्थों है देखो। इसलिए जदों रब दे घर दी गल आंदी है तो उत्थे ये जिस्म दी उम्र नहीं देखी जाती, समझदे हो कि नहीं? उत्थे की देखा जाता है इंसान दी समझ, कि इंसान जिद्दां ऐसी कई बार दसीदा है कि बोलना तो इंसान बचपन तो शुरू कर दिंदा है, बोलना तो इंसान बचपन तो शुरू कर दिंदा है, पर कई बार बोलना की चाहिए वो सारी जिंदगी सीख नहीं पाता।
क्योंकि सिर्फ जुबान तो लफ्ज निकलना ही बोलना नहीं हुंदा, ऐसी जुबान तो अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं। किस इंसान नू की बोलना चाहिए है, किद्दां बोलना चाहिए है, किसी नू बेइज्जत करना चाहिए है, किसी की निंदा करनी चाहिए है, या फिर सानू ये जुबान तो अच्छा बोलना चाहिए, किसी नू हिम्मत देने वाले हौसला देने वाले शब्द बोलने चाहिए है। कहते ये भी कोई विरला ही समझ पाता है। समझते हो कि नहीं? या कह लो कि कोई पूछे कि भाई तू तुरना कदों सीखदा है, तो बंदा कहता 2-2.5 साल की उम्र में बच्चा तुरना सीख लेंदा है। हुण इत्थे भी गुरुआं दा फरमान है कि तुरना तो बच्चा 2-2.5 साल की उम्र च सीख लेंदा है, पर तुरना किहड़े रस्ते चाहिदा है, उहदे वास्ते सही रास्ता किहड़ा है, ये कई बार इंसान सारी जिंदगी सीख ही नहीं पाता। क्योंकि तुर के भी वो बुराई दे मार्ग नूं पकड़ लेंदा है, तो उहदे जीवन च फिर की हुंदा है। जिद्दां संत दादू दयाल ने कहा ना कि दादू पैंडे पाप के कबू ना दीजे पाओ, जिस पैंडे मेरा पीव मिले तिस पैंडे का चाओ। वो कहते चलना भी एक कला है, चलना भी एक कला है। हुण जे तुसीं इत्थे सत्संग च बैठे उठ के लंगर की तरफ चले गए, घर नूं चले गए, तो ये चलना तो एक पशु पंछी जानवर भी कर लेंदे है, पर वो कहते चलना भी कला है। वो कला केड़ी है कि दादू पैंडे पाप के कबू ना दीजे पाओ। कहते इस तरह चल कि तेरा ये पैर कदी पाप दे पैंडे ते ना जावे, बुराई दे मार्ग ते ना जावे, जिस नाल किसे नू तकलीफ होवे, किसे दा बुरा होवे, उस पैंडे कदी पैर तेरा ना उठे। तेरा पैर हमेशा उस रास्ते ही तरफ बढ़ना चाहिए जिहड़ा रास्ता तेनू तेरे रब दे परमात्मा दे नेड़े ले जावे, अच्छाई दे नेड़े ले जावे। समझदे हो कि नहीं? इस करके चलन दी कला है, इसलिए बोलन दी कला सीखो, देखण दी कला सीखो और कर्म करन दी कला सीखो। क्योंकि मैं ओ बोला जो मैनू मेरे रब दे नेड़े कर देवे, मैं ओ देखा जो मैनू मेरे परमात्मा नाल जोड़ देवे, और मैं उस रास्ते चला जेड़ा रास्ता मैनू प्रभु तक ले जावे। तो जेड़े शब्द मैनू मेरे रब तो दूर कर देन, ऐसे शब्दां नू अपनी जिंदगी चों दूर कर देना चाहिए है। जरा आप सोच के देखो, हुण जे तुहानू एक सवाल पूछिए, सीधा सादा सिंपल जिहा सवाल कि अगर तुसीं किसी दी निंदा करदे हो तो यह निंदा तुहानू रब दे नेड़े लैके जाण वाली है या रब तो दूर लैके जाण वाली? जरा आपे ही सोच के दसो। अगर तुसीं झूठ बोलदे हो, गाली गलोच करदे हो, किसी नू बुरा बोलदे हो, तो यह तुहाडे शब्द तुहानू रब दे नेड़े लैके जाण वाले या रब तो? जरा आप सोचो। तो जे तुसीं कुछ जुबान तो अच्छा बोलदे हो, मिठा बोलदे हो, अगर तुसीं अच्छे बोल बोलदे हो, अच्छा बोलदे हो, तो ये तुहाडे अच्छे शब्द तुहानू परमात्मा दे नेड़े ले जाते हैं। इसलिए ऐसे देखना है, ये विचार करना है। जिद्दां तुसीं एक कदी रोड ते जाइए तो तुसीं एक लाइन पढ़ते हो, ऐसी थोड़ी जी बोलनी, बाकी पूरी तुसीं करनी है। और लाइन केड़ी हुंदी? सावधानी हटी, अगे की लिखिया हुंदा है? दुर्घटना घटी। लाइन पढ़ी है कि नहीं तुसीं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हुण इहदे नाल असीं एक होर जोड़ देवांगे लफ्ज कि जो सावधान है वही महान है। समझदे हो कि नहीं? हुण इत्थे भी जिंदगी दे हर पल विच सानू सावधान रहना पैना है। कदों? जदों मैं कुछ बोला, सावधान रहो कि मैं जो बोल रहा हां ये मैनू किते दुर्घटना वाले पासे तो नहीं लिया रहा, क्योंकि दुर्घटना का मतलब है कुछ ऐसी घटना जिन्ना दुख आना जीवन च, जिहदे नाल परेशानी आनी है जीवन च, जिहदे नाल मुश्किल आनी है जीवन च। ऐसी कहते दुर्घटना हो गई। दुर्घटना का मतलब मैं चंगा भला जा रहा सी, गलत हो गया, किते एक्सीडेंट हो गया या कोई हादसा हो गया, मैनू तकलीफ हुई। हुण दुर्घटना कदों घटदी है? जदों बंदा बेहोशी विच हुंदा है। क्योंकि तां ही कहंदे ना गड्डी चलांदे नशा ना करो, गड्डी चलांदे मोबाइल ना देखो, क्योंकि जद भी एक्सीडेंट होंदे तो उदों ही होंदे जदों बंदे दा ध्यान रास्ते चों हट जाता है। बस इसी तरह समझ लो कि जिंदगी भी एक सफर है। की है जिंदगी? ताही सुनते ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने। हुण सफर ही है जिंदगी, की पता कल नूं की हो जाना है। हुण इत्थे जे असीं चाहते हैं साडे जीवन च कोई दुख ना आवे, कोई मुश्किल ना आवे, कोई परेशानी ना आवे और अपनी मंजिल तो भटक ना जाइए, ऐसी खुशी नाल सुख सखीली आनंद लैंदे होए अपनी मंजिल तक पहुंचीए, तो फिर साडे वास्ते जरूरी है सावधान रहना, हर वेले सावधान रहना। इसलिए ये सोचना, ये समझना कि मैं जदों कुछ खा रहा हाँ तो सावधानी ना खाओ कि भाई
ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਿਆ और चीज माड़ी हुई तो जे माड़ा कुछ अंदर जाएगा तो ਉਹਦਾ रिजल्ट भी माड़ा ही। ਹੁਣ इंसान नशा करी जाता है, कई बार ਅਸੀਂ देख के बड़े हैरान होंगे हैं कि इंसान जो नशा करता है, जो तंबाकू खांदा है, बीड़ी सिगरट पींदा, तस्वीर किदां दी बनी हुंदी ਉਹਦੇ ਤੇ, कदी गौर ना देखी तुसीं? सिगरट की डब्बी ते किदां दी तस्वीर बनी, ਉਹਨੂੰ गौर ना देखो किदां फेफड़ियां दे बारे, किदां उत्थे जख्म बारे दस्सिया होया है कि अगर तू ये चीज का इस्तेमाल करेगा तो तेरी हालत आ हो जानी है। हुण जेड़ा इंसान सावधान होएगा उन्होंने संकेत मिल गया, उन्होंने कहना है इदा भाई मैं सावधान हाँ, ये काम मैं नहीं हुण कर सकता, छड्डा इहनूं। पर जेड़ा सावधान नहीं है बेहोश है, समझदे हो कि नहीं? ध्यान किते हो रही है, ध्यान मोबाइल च, ध्यान किते हो रहा, कड्डी डब्बी कश खिंचने शुरू कर दिते, वो देखिया नहीं गौर ना कि चीज जो मैं लै रहा है मेरे वास्ते चंगी है या माड़ी। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ सावधान नहीं है। ਜਦੋਂ कोई गलत काम करते हैं तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ सावधान नहीं है, साडा ध्यान किते होर है। बई इसलिए ਜਿਹੜਾ सावधान होएगा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ सावधान हो ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो जे तुसीं तुहाडा ध्यान किते होर है, सावधान नहीं हो तुसीं, तो फिर की होएगा? गड्डी सीधी खाई च जाएगी, गड्ढे च जाएगी, और फिर नुकसान किहदा होएगा? किसी होर दा नहीं, नुकसान फिर अपना होएगा। बस इसी तरह के हालात समझ लो। ताही तुहानूं कहंदे हैं असीं कि ये गल हमेशा याद रखो कि जो सावधान है वही महान है। अगर महान बनना है तो महान कौन होए है? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ कि मैं जो खा रहा हाँ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ असर की होना है, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ प्रभाव की पैना है, किते मैं वो चीज तो नहीं खा रहा ਜਿਹੜੀ चीज मैनू ही। क्योंकि अज एक गल याद रखना, कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां है जिन्हां नूं तुसीं खांदे हो वो तुहानूं बल दिंदियां है, शक्ति दिंदियां है, तुहानूं बेहतर बनांदियां है। पर कुछ चीज़ां ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ तुसीं खांदे हो तो बाद चों तुहानूं ही खाणियां शुरू कर दिंदियां, तुहानूं अंदरों अंदर। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ और बोलन लगे भी सावधान रहो कि मैं जो बोल रहा हाँ। फिर कहांगे बंदा ये ना सोचे बोलन ना की हुंदा है, जो असीं बोलदे हां ओहदा प्रभाव भी साडे जीवन ते समाज ते पैंदा है। इसलिए असीं कई बार दसी दा महाभारत दा एडा वड्डा युद्ध होया ना, तो ओहदा कारण भी सी द्रौपदी अपनी जुबान ते कंट्रोल नहीं कर पाई सी। उन्हें दुर्योधन नूं भरी सभा च कहता सी अन्ने दा पुੱਤ अन्ना, वो अगर उन्हां लफ्ज़ां ते कंट्रोल कर लैंदी तो एडा वड्डा युद्ध नहीं होना सी। क्योंकि जदों अन्ने दा पुੱਤ अन्ना भरी सभा च दुर्योधन नूं कहा तो दुर्योधन दे हंकार नूं चोट लगी। दुर्योधन ने कसम खाधी जिद्दां इन्हां भरी सभा दे विच मेरी बेइज्जती कीती है, मैं भी भरी सभा विच द्रौपदी दी बेइज्जती करनी है। हुण बदला लैण दी खातर फिर जुए दा षड्यंत्र रचिया गया, समझदे हो कि नहीं? फिर भरी सभा दे विच द्रौपदी दा चीरहरण दा षड्यंत्र रचिया गया। पर एक शुरू कित्थों होया? एक जवान ते कंट्रोल ना होने की वजह नाल। इसलिए फिर कहांगे कि बोलन लग्या भी सोचो। बंदा कई बार बिना सोचिया समझिया बिना सावधानी ना बोलता दिंदा है, पर बाद चों दा हरजाना बहुत बड़ा भरना पैंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां इत्थे फिर कहना चाहांगे, कहंदे फ्रांस दा राजकुमार सी, जदों युद्ध हारिया तां ਉਹਨੂੰ कैद कर लिया गया। जो कैद कर लिया गया फ्रांस के राजकुमार नूं और उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई गई कि फांसी देनी है। जो फांसी की सज़ा देन लगे
ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ, ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟੀ? ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਸੀ, ਲਟਕਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਰੱਸੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਟਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਹਦੇ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਔਰ ਬੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਓ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਬੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਦ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਕਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਐ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ कि कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता। कोई भी इंसान
किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता, वो कामयाब होता है अपनी आदतों, अपने विश्वास, अपनी मेहनत और उस रब की रहमत से। जरा समझ लेना सारे कि इंसान जब भी जीवन च कामयाब होता तो कोई जादू की छड़ी ना नहीं होता कि जादू की छड़ी घुमाई तो मैं कामयाब हो गया। पहला मैं इत्थे सी, पहाड़ दे थल्ले खड़ा सी, जादू की छड़ी घुमाई तो पहाड़ दे शिखर ते पहुंच गया। नहीं, ऐदा नहीं कोई जादू की छड़ी ना कामयाब होता। ये जादू दी छड़ियां फिल्मां च चंगियां लगदियां है, बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि फिल्मां च ट्रिक हुंदी है कि उन्हें जादू कीता तो कपड़े बदल ले, जादू कीता तो रूप बदल लिया, जादू कीता तो आ हो गया, ओ हो गया। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए कई बार ना बंदा जो फिल्म च हुंदा है वो फिल्म नूं देख के बंदा खुद उदा करन दी कोशिश करता, लै भी फिल्म च इदां तां मैं भी इदां होवां। पर फिल्मां दे जिहड़े रोल है ना फिल्मां च चंगे लगदे है, हकीकत विच करांगे। हुण फिल्म तुसीं देखदे एक बंदा जांदा, एक हीरो जांदा 10-20 नूं कुੱਟ के आ जांदा। हुण बंदा इत्थे मैं भी जावां 10-20 नूं तां कुੱਟ के ही जाना, कुੱਟ खा के आएगा। वो भाई इहनूं पर्दे 'च ही रहण दे। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां ना पर्दे 'च चंगियां लगदियां, रियलिटी कुछ होर है, हकीकत कुछ होर है। इत्थे कोई क्योंकि अज बंदा कहंदा है वो फलाने ने भी फिल्म 'च जुआ खेडिया सी, करोड़ां जित गया। बोलो समझदे हो कि नहीं? वो भाई फिल्म ही है, इसलिए ਉਹਦੇ मगर लग के तू जुए वाले रास्ते ना जा, तू नशे वाले रास्ते ना जा, तू बर्बादी वाले रास्ते ना जा। क्योंकि वो कलाकार है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पर तेरी जिंदगी कोई रोल नहीं है, हकीकत है। हुण फिल्म दे विच तां हीरो 3-3 4-4 ਉੱਚੀਆਂ मंजिलों तो हुंदा कि नहीं? 4 मंजिल ਉੱਚੀ कोठी ਉਹ ਤੋਂ ਛਾਲ मार दिंदा थल्ले, सही सलामत। हुण बंदा कहे लै भी मैं भी करा, ये रियलिटी है, ये कोई फिल्म नहीं है। समझदे हो कि नहीं? हुण उत्थे गोलियां चलदियां तो बंदा कल्ला ही दौड़ा, तो हीरो दे हत्थ पिस्तौल है, वो 10 बंदे मार देगा, 10 बंदे गोलियां मार रहे, हीरो तो लगदी नहीं है। समझदे हो कि नहीं? हुण इदां दीयां चीज़ां पर्दियां ते चंगियां लगदियां, पर असीं कहांगे रियलिटी नूं समझो, हकीकत नूं समझो। हकीकत विच कामयाब होण वास्ते सानूं अपणियां पहली गल है अपणियां आदतां नूं बदलना पएगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इस करके कामयाब होने वास्ते सब तो पहला किहड़ी चीज चेंज करनी पेगी? अपनी आदत बदलनी पेगी। क्योंकि फिर कहांगे कि कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता, वो कामयाब होता है अपनी आदतों, अपने विश्वास, अपनी मेहनत और उस रब की रहमत से। अपनी आदत बदलनी पैनी है। हुण जे एक बंदे नूं आदत है रात नूं 12 बजे सोना, 2 बजे सोना, सवेर नूं 8-9 बजे उठना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये गल याद रखना। क्योंकि कामयाब होने वास्ते बंदे नूं ये जरूरी है कि शाम नूं टाइम ना सोवां तो सवेर नूं अर्ली मॉर्निंग मैं सूरज निकलण तो पहला पहला तो जागा। बोलो समझदे हो कि नहीं? आ जिन्ने भी सक्सैसफुल है ना, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे साधु संत महापुरुष है, चाहे कोई खिडारी है, जरा गौर करना। किसी ने सचिन नूं पूछा सी जो स्टार बल्लेबाज है कि तुहाडी कामयाबी दा राज की है? उसने कहा एक तो मेरा कोच है और दूजा मेरी प्रैक्टिस है। कि जो बाकी खिलाड़ी सुते हुंदे सी 4 बजे मैं ग्राउंड 'च प्रैक्टिस करदा हुंदा सी। हुण प्रैक्टिस करन ना मेहनत करन वाले नूं कामयाबी। हुण इदां समझ लो तुसीं एक पहाड़ चढ़ना है, एक बंदा 8 बजे उठ के चढ़ना शुरू करता है तो एक बंदा 4 बजे चढ़ना शुरू कर दिंदा है। तो जिहड़ा 8 वाला कित्थे होएगा तो 4 बजे चढ़न वाला शायद शिखर ते पहुंचिया होवे, क्योंकि उन्हें चढ़ाई पहले ही शुरू कर दी। इसलिए आदत बदलनी पैंदी है अपनी। सो चेक करो अपने आप नूं कि पहला कि मेरियां आदतां की है। हुण एक बच्चा पास होना चाहता है तो गेम की आदत लैके, मोबाइल की आदत लैके, फिल्मां की आदत लैके कदी वो अच्छे नंबर लैके पास नहीं हो सकता। जे पास होना तो उन्होंने ये आदत बदलनी पेगी कि मैं मोबाइल बंद करा तो पढ़न की आदत बनावा, मेहनत करन की आदत बनावा। समझते हो कि नहीं? इसलिए कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता। वो कामयाब होता है अपनी आदतों, अपने विश्वास, अपनी मेहनत और रब की रहमत से। इस करके पहला तो सानू ये आदत बनानी पैनी है कि मैं बुराई का त्याग करा, बुरियां चीज़ों का त्याग करा, अच्छी आदत अपनावा, अच्छी सोच की आदत अपनावा। और फिर दूजा है अपने अंदर एक विश्वास रखना। क्योंकि आदतों को चेंज करो और दूजा की अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना। विश्वास किदां कि मैनू यकीन है, मैनू विश्वास है अपने मालिक ते कि मैनू कामयाबी, सफलता जरूर मिलेगी। कहते विश्वास रखो।
क्योंकि कोई भी कर्म करता है इंसान, कोई भी कर्म करता है तो फिर कहांगे ज्यादातर कामयाबी उन्होंने ही मिलती है जेड़े विश्वास रखते हैं कि मैनू यकीन है काम च मैनू सफलता जरूर। हाँ, एक दो बार अगर बंदे नू रास्ते ही ठोकर लगती भी है, पर जिन्हों विश्वास है वह कदी उन्होंने ठोकरां तो घबराता नहीं, अपनी कोशिश नू जारी रखता है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि उन्हें विश्वास है मैं मंजिल ते जरूर पहुंचना है। तो जिन्हें अंदर विश्वास नहीं वो माड़ी मुश्किल देख के डर के बैठ जाते हैं। इसलिए फिर तुहानू कहांगे अच्छी आदत अपनाओ और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास भी पैदा करो कि मैनू अपने आप ते अपने रब की रहमत ते पूरा विश्वास है कि जे मैं इस मंजिल नू पाना